Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our fifth chapter of class plus 2 mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट की थी. आज हम उससे आगे कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. जैसे अगर फंक्शन एफ एक्स है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था? एफ एक्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लिखते थे एफ डैश एक्स. या फिर अगर फंक्शन वाई है तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना. और अगर हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, मतलब एक बार डेरिवेटिव करके जो आंसर आया उसका फिर से डेरिवेटिव करें, तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा? एफ डबल डैश एक्स. इसका मतलब डबल डेरिवेटिव. और डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. इसको हम y2 से भी लिख सकते हैं. जैसे फर्स्ट ऑर्डर अगर फंक्शन y में है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा y1 और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा y2. तो अगर y1 कहीं लिखा है तो उसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. y2 लिखा है तो इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अब जैसे हमारे पास मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7. हमने इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो फर्स्ट पहले करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. y का डेरिवेटिव dy बाय dx या फिर y1 भी लिख सकते हैं. इसको एक ही बात है. इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किया 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 7 का डेरिवेटिव 0. क्या आ गया? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. दोबारा से डेरिवेटिव करें तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या y2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 6 एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0. क्या बन गया? 6x प्लस 6. ये आ गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. हम ऐसे कितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं. अगर थर्ड करना हो तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे, फोर्थ करना हो तो जो थर्ड का आंसर आया उसका डेरिवेटिव कर देंगे. ठीक है. अब एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज 5.7 एंड फर्स्ट क्वेश्चन. Find the second order derivative of following functions given in exercise from 1 to 10. 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चंस का हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, अपने आप करोगे. सेकेंड क्वेश्चन y is equal to x raised to power 20. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स. x रेज़ टू पावर 20 का डेरिवेटिव 20 x रेज़ टू पावर 19. क्या फिर से डिफरेंशिएट कर दे. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 x रेज़ टू पावर 19 का डेरिवेटिव 19 x रेज़ टू पावर 18. तो 19 को 20 से मल्टीप्लाई करें 380 x रेज़ टू पावर 18. ये आ गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. थर्ड क्वेश्चन y इज इक्वल टू x cos x. दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
dy by dx is equal to first function x as it is, second का डेरिवेटिव minus sin x plus second function cos x as it is, x का डेरिवेटिव 1, यह आ गया minus x sin x plus cos x. Again differentiate with respect to x. dy by dx का डेरिवेटिव d square y by dx square is equal to, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो माइनस का साइन बाहर ले लिया, फर्स्ट x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x. याद है हमारे पास माइनस एक्स cos x प्लस माइनस माइनस साइन x प्लस माइनस माइनस साइन x इज इक्वल टू माइनस एक्स cos x माइनस 2 साइन x. ये आ गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. फोर्थ है y इज इक्वल टू log x. डिफरेंशिएट with respect to x, derivative dy by dx equal to log x का derivative 1 by x. Again differentiate with respect to x, d square y by dx square is equal to 1 by x का derivative minus 1 by x square. ये हमारा आंसर है. ऐसे ही फिर 6th 7th अपने आप करोगे. 8th क्वेश्चन, y is equal to tan inverse x. Differentiate with respect to x, y का डेरिवेटिव dy by dx is equal to tan inverse का डेरिवेटिव 1 by 1 plus x square. Again differentiate with respect to x, तो d square y by dx square is equal to, डिवाइड रूल लगा दे. डिवाइड रूल लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. तो इसको तो 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया. क्या आ जाएगा माइनस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. आगे 9th और 10th ये दोनों अपने आप करोगे. 11th क्वेश्चन, if y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, then prove that d square y by dx square plus y equal to 0. हमें ये फंक्शन गिवन है, हमने प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई 0 के इक्वल. अब ये प्रूव करने के लिए मतलब हमें डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. वो करने के लिए डिफरेंशिएट करें. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 5 कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस 3 साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स. क्या है माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस 3 कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 कोस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स. इन दोनों में से अगर माइनस का साइन
कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5 cos x माइनस 3 sin x। तो देखो ये जो ब्रैकेट में है ये y फंक्शन बन गया, तो इसकी जगह हम y रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y। इस माइनस y को इधर ले आए तो d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। यही हमने वेरीफाई करना था, हो गया ना। नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू cos inverse x, then find d square y by dx square in terms of y alone। तो हमने d square y by dx square की वैल्यू सिर्फ y में निकालनी है, उसमें x नहीं आना चाहिए। तो x नहीं आना चाहिए तो इस cos इनवर्स को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा cos y। cos y इज इक्वल टू x। अब देखो अगर x का डेरिवेटिव करेंगे 1 हो जाएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1। तो dy बाई dx क्या आ गया, ये माइनस का साइन बदल गया -1 डिवाइड बाय sin y, और 1 बाय साइन क्या होता है माइनस कोसेकेंड y। 1 बाय साइन कोसेकेंड होता है, माइनस का साइन साथ में। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंड का डेरिवेटिव कोसेकेंड x कोटैन x माइनस कोसेकेंड y कोटैन y इंटू y का डेरिवेटिव dy बाय dx। माइनस माइनस प्लस हो गया, कोसेकेंड y कोटैन y इंटू dy बाय dx की वैल्यू क्या थी माइनस कोसेकेंड y। तो ये क्या बन गया माइनस कोसेकेंड इंटू कोसेकेंड, कोसेकेंड स्क्वायर y इंटू कोटैन y। ये हमने d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर निकाल लिया था इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो y में आंसर आ गया ना। आज के लिए बस इतना ही। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 5.7 के 1 to 12 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे, ठीक है।